दर्शकों, आज हम सिल्वर पार्क के संघवी टावर के उस जगह मौजूद हैं जहां पे ये सोसाइटी वाले, देखिए मेरे पीछे फेडरेशन वाले हैं, ये सारे यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने हमें कॉल किया था कि इनकी कुछ समस्याएं हैं। ये मेरे बैक साइड में देखिए, ये प्लॉट यहाँ मट्टी पड़ी हुई है, ये प्लॉट को विकसित किया जा रहा है। ये राजू भोईर के मामा जी की जमीन है, स्थानीय नगर सेवक है, और ये प्लॉट जो है 146 के विधायक प्रताप सरनाईक इसको डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही आलीशान इमारत बना रहे हैं ताकि मीरा भाईंदर के चौमुखी विकास में ये भी एक सितारा लगाएगा, अपने आप में नाम करेगा। लेकिन इन सोसाइटी वालों की एक समस्या है, इसके पहले भी हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी। प्लॉट में बड़ा लिटिगेशन था, एक गरीब के यहाँ पे जमीन थी, उस गरीब को न्याय मिला था हमारी खबर चलाने के बाद। आज इन्होंने यहाँ बुलाया है। देखिए ये जो दीवार है, प्लॉट बनाने के बाद टूट गई है। इन्होंने काफी लोगों को शिकायतें दी, विधायक प्रताप सरनाईक को भी इन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन इनका कहना है कि विधायक प्रताप सरनाईक भी हमारी समस्या को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दिखा रहा हूँ दर्शकों आपको, ये पानी का वाटर टैंक है, इसका जो लेवल है वो एकदम डाउन है और ये जो प्लॉट बन रहा है उसका कहीं 2 फुट से ज्यादा हाइट ऊपर है। वहाँ की सारी गंदगी आने वाले मानसून में इसी वाटर टैंक में जाएंगी और ये सोसाइटी के सारे लोग वो वाटर टैंक में जो गंदगी जाएंगे वही पानी इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, जिससे भयंकर बीमारी से आप इनकार नहीं कर सकते हो। इनकी गुहार है कि यहाँ पर जो बिल्डर यहाँ विकसित कर रहा है, इस बाउंड्री वाल को जो तोड़ दिया गया है इस बना के देवे और हमारी टंकी में जो गंदगी फैली हुई है उस टांकी की साफ सफाई नियमित करा के देवे। मेरा नाम नीलम ठाकुर है। मैं 15 साल से बीजेपी में काम कर रही हूँ, पर मैं आज बीजेपी के कार्यकर्ता के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ। मैं संघवी टावर में रहती हूँ, इसके लिए बात कर रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे रहते रहते 22 साल हो गया। 22 साल में हम लोगों के लिए ऊपर कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी ये बाजू वाला प्लॉट हमारा जो खाली था, जिसपे राजू भोईर जी और सरनाईक साहब का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है। इनकी वजह से जब ये रात को ड्रिल करते हैं तो हमारी पीने की, जो पीने आपको टंकी दिखाई गई है, ये टंकी डैमेज हो गई पूरी। इन्होंने हमारी दीवार, सब तरफ से दीवार गिरा दी। हम लोगों ने इनको लेटर दिया। लेटर देने के बाद इन्होंने बोला, हम लोग को एक आश्वासन दिया कि हम लोग काम करके देंगे, लेकिन उस बात को भी कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं। आज हम लोग 4-5 महीने से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। ये मेरे सब संघवी टावर के लोग हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, पर हमको उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। हम लोग सरनाईक साहब के ऑफिस गए थे, वहाँ से भी हम लोगों को बोल दिया कि हम काम कर देंगे। राजू भोईर के ऑफिस में गए, उन्होंने भी बोला मैं आप चलो, मैं शाम को आता हूँ, लेकिन वो शाम जो है अभी तक आई नहीं है। और हम लोग आज इस जो बाजू वाला प्लॉट है, आप वहाँ देखिए कितना कीचड़ है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, मतलब सूखी मिट्टी है। जब बारिश होगी तो वो पानी और वो मिट्टी सब हमारे संघवी टावर में आएगी। मैडम, उनके पीए का कहना है, अभी हमने फोन पे बात की थी, उनका कहना है कि हमने टांकी साफ कराने के लिए पैसे दिए थे। बिल्कुल दिए थे, उसका मैं आपको डिटेल दूंगी। टंकी साफ होती है 2300 रुपए की, उन्होंने 2000 रुपए हम लोगों को दिए थे। अभी मुझे आप ये बताइए कि वो लोग हमारी टंकी को 6 बार डैमेज कर चुके हैं, तो 2200 रुपए में हम कितनी बार टंकी को साफ कराएंगे। टंकी जो हमारी पीने की पानी की जो टंकी है, उनकी वजह से वो डैमेज हो चुकी है, तो वो क्या हम लोगों को जिंदगी भर 2000 रुपए हर महीने देंगे? तो हम लोग हर महीने टंकी साफ कराते हैं, पीने का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टंकी डैमेज हो गई है उनकी वजह से, तो उनको ठीक कराना चाहिए। मैं उनसे उम्मीद करती हूँ ये बात के लिए। हमारे बीच कुछ महिलाएं और भी हैं, क्योंकि महिलाओं को ही अक्सर घर पे सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है। मैडम क्या कहेंगे आप? मैं वीणा राउत हूँ। मैं ये संघवी टावर में 22 बरस रहती हूँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आया है, जो प्रताप सरनाईक जी ने जो काम शुरू किया है, उसके वजह से हमको 22 साल इतना तकलीफ नहीं हुआ, उतना तकलीफ ये 4-5 महीने में हुआ है। हमारे पीने का टंकी का पानी इतना खराब है कि देखने से हमारा खाना भी जाता नहीं है। ब्लॉक का जो टंकी है उसके अंदर गंदा पानी आ रहा है। 22 साल से हम भी रहते हैं इधर। इसके लिए हमारा सोसाइटी वाला ने पूरा कंप्लेंट भी किया, फिर भी अभी तक कुछ इलाज नहीं हुआ। मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 22 वर्षों से, कोई 25 वर्षों से यहाँ रहता है, लेकिन आपने वो दौर देखा होगा जब आज तो मीरा भाईंदर का चौमुखी विकास हो रहा है, हर जगह मल्टी टावर खड़े हो रहे हैं। उस वक्त यहाँ पर जंगल का जैसा नजारा था और पानी अक्सर आज से 4 साल पहले भी संघवी टावर में घुटनों तक पानी भरता था। तब आपकी टंकी का क्या हाल था? टंकी का हाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी शशि जी। आप देख सकते हैं टंकी जब नीचे है, लेकिन टंकी का जो मुंह रहता है, जो चारों तरफ से हमने कवर करके रखा है, तो पानी उसके टंकी के अंदर नहीं जाता है, उसके अंदर नहीं जाता है। लेकिन जब से इनका हुआ है तब से पानी का हमारा प्रॉब्लम हुआ है।
जब से मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने कार्यकाल संभाला है तब से नाले और गटरों की इतनी अच्छी साफ सफाई होती है कि कहीं भी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर इनकी टांकी का जो लेवल है बहुत डाउन है और पानी अंदर जाने से आप इनकार नहीं कर सकते, बरसात में गंदा पानी अंदर जरूर जाएगा। इनको चाहिए कि इस टांकी का लेवल को ऊपर किया जाए और जिस तरीके से इन्होंने गुहार लगाई है प्रताप सरनाइक से लगा, कि प्रताप सरनाइक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्तव्यशील हैं और उनका काम और कार्य को प्रधानता देते हैं। मुझे ऐसा अनुमान है कि अगर इन्होंने गुहार लगाई है, जिस तरीके से अभी हमने उनके पीए शिवाजी से बात की थी, उन्होंने कहा इनकी जो भी समस्याएं हैं हम जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि प्रताप सरनाइक इनकी वाटर टैंक भी जो है वो जरूर बना के देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर का कोई भी वासी जो है दुखी रहे और वो सुविधाओं के अभाव में जिए। इस शहर में, इस चौमुखी विकास में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, तभी तो शहर विकास की ओर जा रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है। नीलम जी कुछ कहना चाहती है, उनके मन में कुछ और बातें आई है, क्या कहना चाहती है जानते हैं। एक बात और, अभी कुछ दिनों पहले मैं जा रही थी वहाँ से, तो एक बड़े वाले चैम्बर में जो बाहर चैम्बर होते हैं रोड के साइड पे, नगर पालिका के लोग उनको साफ कर रहे थे और इन्हीं के सरनाइक साहब के बाजू का जो प्लॉट है, जो सरनाइक साहब का, उस प्लॉट में से कीचड़ का पानी का एक मोटर लगी थी और वो मोटर का पानी था वो बड़े वाले चैम्बर में छोड़ा जा रहा था। उसकी कंप्लेंट भी मैंने आयुक्त साहब को की है और उसका लेटर मैं शशि जी को जरूर दूंगी और आप दिखाइए, क्योंकि वो लेटर भी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो जो कीचड़ का पानी है वो उससे बड़े वाले चैम्बर जो है नीचे कीचड़ बैठ जाएगा तो पूरे ब्लॉक हो जाएंगे। बारिश में हमारे को डुबाने की जो सरनाइक साहब ने जो पूरा बंदोबस्त किया है उसके लिए मैं आपको सरनाइक साहब धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ कि हमारी बिल्डिंग के 84 फ्लैट है, 84 फ्लैट में कितने लोग रहते होंगे, उनकी जान है ना बिल्कुल आपके हाथों में है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नीलम जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हैं ताकि सरनाइक को इल्जाम के घेरे में आप घेर सको? नहीं, मैं आपको पहले भी शशि जी मैंने बोला है कि मैं सरनाइक साहब को पॉलिटिक्स के उससे कुछ नहीं बोल रही हूँ। राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आई हूँ, संघवी टावर के बाहर राजनीति करती हूँ, मैं संघवी टावर के गेट के अंदर राजनीति में नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कमेटी में भी हूँ, फेडरेशन में भी हूँ। तो मैं इसके लिए सब लोगों को जवाब मुझे देना है, कमेटी के लोगों को देना है। इसके लिए मैं एक उम्मीद कर रही हूँ कि मैं राजनीति बाहर ही करूं, सोसाइटी के अंदर नहीं करूं। मैडम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरे जहन में आ रहा है। आप बीजेपी से प्रेरित हो और बीजेपी में हो, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने, विधायिका ने, यहाँ के शीर्ष पूर्व विधायक ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने आपको किस तरह की मदद की? मैंने किसी से बोला ही नहीं कि मुझे राजनीति के तौर पे मदद चाहिए, क्योंकि मैं संघवी टावर में, मैं वापस दोहराऊंगी अपनी बात को कि संघवी टावर में मैं एक आम जनता के रूप में हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं। मैं खुद गई उनके सरनाइक साहब के ऑफिस में, जब गई तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे ये नहीं बोला कि मैं 15 साल से बीजेपी में एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हूँ, सिर्फ इतना बोला कि मैं संघवी टावर से आई हूँ और फेडरेशन और कमेटी में हूँ, इसलिए आई हूँ आपके पास एक गुहार लगाने के लिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि ना राजनीति है इसमें, ना कुछ है, ये तो सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा है और ये यहाँ की रहवासी है और हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकार की रक्षा करना और अपने अधिकार को मांगना, और उसी अधिकार के तहत ये प्रताप सरनाइक से गुहार लगा रहे हैं। हम भी इसी शहर के वासी हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप चौमुखी विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो हमारे संघवी टावर के विकास में भी आप जरूर एक कदम बढ़ाइए, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो उनकी उम्मीदें जो है बेकार न जाएं। कैमरामैन प्रभान में देखा था शशि शर्मा।